अभी हम लोग ये चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को। इन दैट बिफोर वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ऐसा करने वाले हैं, हम लोग कुछ कंटेंट यहाँ पे रीड करेंगे ऑफ द सिक्योरिटी एनालिसिस, क्योंकि ये इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो यू विल बी एबल टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली सिक्योरिटी एनालिसिस में कुछ ऐसा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ऐसा होता है कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा, ऐसा मैं कंट्री वाइज कुछ सिलेक्शन करूंगा। एट द सेम टाइम से कौन सी दो कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने से मेरा ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम होगा, ऐसा कुछ मैं एनालिसिस करूंगा। तो एक तो हम लोग कंट्री वाइज से सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से वी कैन मेक द एनालिसिस दैट से कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फार्मा इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, लाइक दैट। से देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, से रिफाइनरी का बिजनेस है, नंबर ऑफ बिजनेसेस आर देयर। तो उन सब में से कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उसके बाद वी कैन डू द कंपनी वाइज एनालिसिस। ऐसा हम लोग एकदम सिस्टमैटिक एनालिसिस करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इन दैट ऑफ कोर्स सो द वैल्यूएशन इज आल्सो इंक्लूडेड। वैल्यूएशन का अलग अलग मेथड्स होता है, जैसे कि हमने कुछ समझा हुआ है, बेस्ड ऑन द प्राइस अर्निंग रेशियो, बेस्ड ऑन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच, based on earning capitalization method, then say the based on the free cash flow, then something like called chop shop approach। ऐसा हमको सब पूरे सब्जेक्ट में ऐसा लर्न करने का है। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन। तो जो भी एकदम अप्रोप्रिएट मेथड लग रहा है हमको ये कंपनी के लिए, जिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, वो कंपनी का हम लोग एक मेथड से या एक से ज्यादा मेथड से वैल्यूएशन करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे दैट से एक्चुअली प्राइस क्या चल रहा है। एक्चुअल प्राइस अगर कम है देन इन दैट केस हम लोग सिक्योरिटी को बाय करेंगे, अगर कम है तो उसको बाय नहीं करेंगे, वी मे क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन। इन सबको बेसिकली बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर टू सम एक्सटेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट से देयर इज अ टर्म कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइसेस वी जस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट कि फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, इन अ वे दैट से स्टॉक मार्केट का प्राइसेस ऐसे फ्लक्चुएट होता है। देन इन दैट केस से वी कैन हैव से सर्टेन से द मेजर्स बाय व्हिच वी कैन हैव से दिस काइंड ऑफ a trend that say we can have an understanding कि ऐसा एक ट्रेंड हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जो प्राइसेस है ना वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, से ऐसा हम लोग कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस इज गिवन अ टेक्निकल नेम एज द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे वी हैव से दिस काइंड ऑफ लाइक द शोल्डर, देन हेड एंड शोल्डर, रिवर्स, then something like called resistance, something like called say the floor। ऐसा करके हम लोग कुछ से ऐसा टेक्निकल एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, उसमें कंपनी का नाम क्या है वो भी हम को मालूम नहीं है। जस्ट लुकिंग टू द प्राइसेस से वी ट्राई टू मेक एन एस्टिमेशन कि उसमें फ्यूचर में कौन सी डायरेक्शन में प्राइस चेंज होगा। अगेन अगर उसमें हमको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, then in that case say we should buy। अगर हमको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है then we should sell। that is a simple analysis that we are going to make। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं with respect to the security analysis। तो बहुत सारा connected points है इसके साथ, that is the reason we are doing it together। so security analysis, learning outcomes,
After going through the chapter, student should be able to understand fundamental analysis, जो कंट्री से लेके कंपनी तक, टेक्निकल एनालिसिस मीनिंग, उसके assumptions, theories and the principles, charting techniques, ये जो exponential moving average, simple moving average, relative strength index, ये सब उसके टेक्निक्स है, and efficient market hypothesis, तो strong form of efficiency, then semi strong form of efficiency, weak form of efficiency, t distribution test, वो सब यहाँ पे कवर होगा. Investment decision depends on the securities to be purchased, held or sold. Buying security is based on highest return per unit of the risk or the lowest risk per unit of return. Selling security does not depend upon any such requirement. A security considered for buying today may not be attractive tomorrow due to the management policy change in the company or the economic policy changes adopted by the government. The reverse is also true. यानी कि आज खरीदने के लायक नहीं पर बाद में हो सकता है ऐसा. Therefore, an analysis of the security, highlight the portion, on a continuous basis is must. तो उसको हमको continuous basis पे करना है, ये one time process नहीं है. Security analysis involves systematic analysis of the risk return profile of the various securities, which is help a rational investor to estimate value for a company. तो ये रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स में हम लोग बीटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उन सब के लिए वो लोग बात कर रहे हैं. एंड security analysis involves systematic analysis of the risk return profile of the various securities, which is to help a rational investor to estimate value of a company from all the price sensitive information or the data, so that he can make the purchase when the market underprices some of them and thereby earn a reasonable rate of return. यानी हमको क्या करना है, से जो प्राइस सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका कॉन्स्टेंटली वॉच रखना है कि जिसकी वजह से जब भी सिक्योरिटी का प्राइस अंडर प्राइस्ड हो, एट दैट टाइम से वी कैन बाय दैट सिक्योरिटी, ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं. टू अप्रोचेस, नेमली fundamental analysis and technical analysis, are in vogue for carrying out security analysis. In fundamental analysis, factors affecting risk return characteristics of the securities are looked into, while in technical analysis, demand supply position of the securities along with the prevalent share price are examined. So उनका कहना क्या है फ्रेंड्स कि दो एनालिसिस है, फंडामेंटल टेक्निकल. तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, रिस्क रिटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटीज आर लुक्ड. टेक्निकल में क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रिवेलेंट शेयर प्राइस. यानी हमको क्या लग रहा है, अभी प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उन सब के ऊपर फोकस किया जाता है.